का दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो कहीं न किसी परीक्षाओं में अवश्य पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोक लेखा समिति संसद के किस सदन की है? लोक लेखा समिति संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी सही होगा, अर्थात संसद के दोनों सदनों की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह दोनों समितियां एक वित्तीय समितियां हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध दल बदल से है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, यह इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका बी आंसर सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? अगर हमें कोई संशोधन करना है तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा 368 द्वारा संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है। अगला क्वेश्चन, देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता की बात आ रही है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 44 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह लोकसभा का विशेष अधिकार है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध से। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय के अंदर उस पद को भरा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर जो है उस पद को भरा जाना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं? यदि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श लेना होता है तो अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न आता है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वह संविधान के जो है अनुच्छेद 280 से है। इसका सही आंसर अनुच्छेद 280 है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, लेकिन राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से और राष्ट्रपति के चुनाव की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। संविधान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। मंडल आयोग का संबंध किससे है? आपको ये ध्यान रखना है, मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों के आरक्षण हेतु, और इसके जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और पिछड़ी जातियों हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 3 प्रश्न हैं। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, 1980 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। इसका संबंध पिछड़ी जातियों से है और इसके तहत जो है 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था पिछड़ी जातियों हेतु की गई थी। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करती है? तो जो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार है वह अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल की राजधानी में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। अगला प्रश्न आता है, 1956 में राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया था?
तो 1956 में राज्यों के गठन का आधार भाषा को बनाया गया था। पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस राज्य सूची का विषय है। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। इस व्यवस्था में शासन की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों में अलग अलग बांट दी जाती हैं, तो यह व्यवस्था हमें कनाडा से ली गई है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इनका भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाते हैं और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसका आंसर 9 दिसंबर 1946 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे जो है संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा था। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? तो यह अंतर 6 माह का है। 6 माह का अंतर होता है। इसका सही आंसर आएगा 6 माह। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत दिए गए हैं। संविधान में आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं? संविधान में जो आपातकालीन व्यवस्था है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 में बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के दौरान, अनुच्छेद 356 में राज्य में विद्रोह, राज्य में अशांति के समय या राज्य में शासन तंत्र विफल होते समय, और अनुच्छेद 360 देश में वित्तीय आपातकाल के समय। यह अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी देश में लागू नहीं हुआ है। तो यह व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गई है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की प्रारूप समिति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप अच्छे ढंग से याद करिए। धन्यवाद।